तो आ गए सब लोग। कुछ सालों पहले हॉरर कॉमेडीज का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अभी एक साल में ही मुंजिया, स्त्री 2, भूल भुलैया 3 ये सारे मूवीज कुछ काफी अच्छी और कुछ बिट एवरेज होने के बावजूद भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। हॉरर कॉमेडीज का पिछले 4-5 सालों में जो राइज हुआ है वो और कोई जॉनर का इतना अच्छे से नहीं हुआ है। इट्स लाइक एक टाइम पे जैसे मसाला एक्शन मूवीज का अचानक से राइज हो गया था एंड सारे लोग वही बना रहे थे, या इवन एक जनरेशन जब आयुष्मान खुराना 2010s में बहुत सारे सोशल कॉमेडीज करते थे और एक के बाद एक सोशल कॉमेडीज का ट्रेंड बन गया था जहाँ पे सब छोटे बजट की मूवीज बनाते थे जो अच्छा खासा कमा लेते थे। फॉर इंस्टेंस बधाई हो, बाला, बधाई दो, बहुत सारे ऐसे मूवीज। तो वैसे ही हॉरर कॉमेडीज का अभी ट्रेंड आ गया है एंड एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों और लोग इतना इसे पसंद क्यों करते हैं। तो इस चीज का सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लेंडिंग ऑफ टू मोस्ट लाइक जॉनर्स, हॉरर और कॉमेडी। वेल, हॉरर मूवीज की अगर हम बात करें तो इंडिया में हॉरर मूवीज काफी पुरानी है, बट एक्चुअली इंडिया में कभी वो लेवल अचीव ही नहीं हो पाया हॉरर मूवीज का जो बाकी जॉनर्स में हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में थ्रिलर मूवीज काफी अच्छी है एंड इनफैक्ट कुछ तो वर्ल्ड लेवल पे भी है। तो इंडिया की थ्रिलर मूवीज सच एज अंधाधुन, बदला, जॉनी गद्दार, ये सारी मूवीज इतनी अच्छी है कि इसे हम वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। पर हॉरर मूवीज के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2000s और 2010s में बहुत सारी ऐसी हॉरर मूवीज बनती थी जो भट्ट फैमिली डायरेक्ट करती थी, इंक्लूडिंग महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, जिन्होंने बहुत सारी हॉरर मूवीज डायरेक्ट की है और कुछ हमारी फेवरेट भी है, जैसे कि राज की पूरी सीरीज, 1920 की पूरी सीरीज, क्रीचर 3D। वेल, क्रीचर 3D किसी को याद नहीं है, सो या। बट एनी हाउ, बात वही है कि हॉरर मूवीज एक टाइम पे बहुत बनती थी, बट हॉरर कॉमेडी एक अचानक से सबकी फेवरेट हो गई आफ्टर द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ स्त्री। 2018 में जब स्त्री ने 200 करोड़ का मार्क टच किया, एक बहुत छोटी सी फिल्म होने के बावजूद भी और एक बहुत ही नीश जॉनर को बिलोंग करने के बाद जब इसने इतना ज्यादा पैसा कमाया तो लोगों को पता चल गया था कि ये जॉनर काफी आगे बढ़ने वाली है। वेल, इंडिया में मसाला फिल्म्स का एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और मसाला फिल्म का मतलब क्या होता है कि सारे जॉनर्स एक साथ आ गए हो। आप कोई भी एक अच्छी मसाला मूवी पकड़ लो, जैसे कि राउडी राठौड़ या दबंग, वो सब में सारे जॉनर्स एक साथ आते हैं। उसमें थोड़ा रोमांस भी होता है, थोड़ा कॉमेडी भी होता है, थोड़ा एक्शन होता है, थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है और एक ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है जिसे सारी ऑडियंस पसंद करती है। बट हॉरर मूवीज के केस में ऐसा नहीं था। हॉरर मूवीज सिर्फ हॉरर के लिए जानी जाती थी और उसमें भी सर्टिफिकेशंस का प्रॉब्लम, क्योंकि ए सर्टिफिकेशन देखने वाले लोग इंडिया में काफी कम है और ज्यादातर फैमिली ऑडियंस है। तो फैमिली ऑडियंस के लिए हॉरर मूवीज केटर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि अगर हॉरर मूवीज को फैमिली ऑडियंस को दिखाना है तो उसे एज रेटिंग 13+ की देनी होगी और 13+ में क्या ही हॉरर रखेंगे इन लोग। तो इस चक्कर में हॉरर मूवीज का बजट भी कम होता था और उनकी अर्निंग भी कम। वेल, ऑन दी अदर हैंड कॉमेडी मूवीज काफी अच्छा बिजनेस करती थी। चाहे आप गोलमाल की सीरीज ले लो, हाउसफुल ले लो या ऐसी बहुत सारी सीरीज ले लो, ये सारे मूवीज कॉमेडी होने के साथ साथ थोड़े बहुत एक्शन और ड्रामा को भी केटर करती थी, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑडियंस बहुत ज्यादा आती थी इसमें। तो हॉरर कॉमेडीज का मेन स्ट्रीम सक्सेस सिर्फ स्त्री को नहीं जाता, इससे पहले भी बहुत सारी ट्राइज हो चुकी है, इंक्लूडिंग गोगा गॉन और द कल्ट क्लासिक भूल भुलैया। बट 2018 के स्त्री के सक्सेस के बाद से लोगों को पता चल गया था कि ये जॉनर में पोटेंशियल तो है। तो तब से चाहे आप मैड डॉग सिनेमैटिक यूनिवर्स ले लो या गोलमाल 4, जो इवेंचुअली कॉमेडी से हॉरर कॉमेडी में शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट एक्चुअली हमें देखने मिला टू केटर टू अ लार्जर ऑडियंस, क्योंकि हॉरर कॉमेडी में हॉरर की ऑडियंस और कॉमेडी की ऑडियंस एक साथ आ जाती है, जिसकी वजह से मूवी ज्यादा अर्न करेगी। एंड क्योंकि हॉरर कॉमेडी में ह्यूमर होता है तो उस चक्कर में एज रेटिंग में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड थोड़ा बहुत हॉरर एंड ज्यादातर कॉमेडी से इसका एक काफी अच्छा मिक्स बन सकता है। वेल, अगर हम इंडियन मूवीज को हॉलीवुड से कंपेयर करने जाए तो इसका केस कुछ अलग ही बनता है। हॉलीवुड में हॉरर कॉमेडीज और हॉरर मूवीज दोनों एक साथ चल रही है, सच एज ज़ॉम्बीलैंड की अलग अलग फ्रेंचाइजीज। ये सारी मूवीज अच्छा अर्न करती है, जबकि हॉरर मूवीज इससे भी ज्यादा अर्न करती है। चाहे हम क्वाइट प्लेस की सीरीज ले ले या कॉन्जरिंग की पूरी फ्रेंचाइजी, ये सारी मूवीज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। बट इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में, जैसे मैंने पहले कहा, ए रेटेड मूवीज देखने वाले लोग बहुत ही कम है। एनिमल शायद इकलौती ऐसी मूवी है जिसने ए रेटिंग के बावजूद भी इतना पैसा कमाया। इसके पहले ए रेटेड मूवीज ज्यादातर 200 या 300 करोड़ ही जा पाती थी, वो भी हाईली मार्केटेड मूवीज। तो हॉरर मूवीज जिनका बजट 20-30 करोड़ होता था वो हार्डली 30 या 40 करोड़ ही टच कर पाती थी एंड बहुत सारे केसेस में तो वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पाती थी। तो क्योंकि इंडिया में हॉरर इतना एक्सप्लोर किया नहीं गया है तो हॉरर कॉमेडी एक जरिया निकला जिससे कि लोग हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स कर पाए और हॉरर एज अ जॉनर को एक नया टच दे पाए। इससे हॉरर का एक्सप्लोरेशन भी बढ़ेगा और इवेंचुअली ऑडियंस गेन भी होगी। वेल, अब जब पूरा कच्चा चिट्टा निकल ही गया है तो लेट्स रेट द हॉरर कॉमेडीज। तो मेरी तरफ से रेटिंग है 5 हॉरर कॉमेडीज को, जो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखना। जब राज एंड डी के हाउस होल्ड नेम नहीं थे तो तब उन्होंने डायरेक्ट की थी गोगा गॉन। कुणाल खेमू और वीर दास को लेके ये मूवी काफी फन राइड है। मूवी में बहुत सारे अच्छे ह्यूमर है एंड मूवी की कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको देखने में काफी मजा आएगा। स्पेशली बीइंग एन इंडियन फिल्म, ये मूवी इज वन ऑफ अ काइंड।
तो प्लीज डू चेक आउट गोगागॉन अगर आपने नहीं देखा है। नंबर 3 पे स्त्री, ऑफ कोर्स। इस मूवी ने इस फ्रेंचाइजी को मेन स्ट्रीम की और लोगों को बता दिया कि ये जॉनर में दम है। वेल, स्त्री के बाद से ही कंटिन्यूअस सक्सेसफुल मूवी सच एज मुंजा, भेड़िया एंड इवन की एन एवरेज मूवी सच एज भूल भुलैया 2 और 3 ये भी काफी अच्छी चली ड्यू टू द राइज ऑफ हॉरर कॉमेडीज। नंबर 2 गोज टू द सीक्वल स्त्री 2। ये मूवी इतनी फन राइड है एंड इनफैक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में इस मूवी को रिकमेंड भी किया है बिकॉज आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2024। तो प्लीज स्त्री 2 देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। इट्स अ क्वाइट फन राइड और आपको बड़ा मजा आएगा। एंड नंबर 1 ऑफ कोर्स, नो नीड टू गेस, प्रियदर्शन की लेजेंडरी भूल भुलैया। वेल, अक्षय कुमार का कॉमिक टाइमिंग कोई भी मैच नहीं कर सकता एंड आई थिंक फॉर अ रीजन भूल भुलैया इज एट नंबर 1। ये सारे मूवीज में से आई थिंक सारे आप लोगों ने देख ली होगी, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज चेक दिस आउट। और यही मूवीज है विच आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ हॉरर कॉमेडीज। और अगर ये मूवी के फॉर्मूला पे हॉरर कॉमेडीज चल रही है तो इसका मतलब ये फ्रेंचाइजी और आगे जाएगी। हॉरर कॉमेडीज कहीं नहीं जाने वाली है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और स्पेशली मैडॉक फ्रेंचाइजी की भेड़िया के सीक्वल्स, स्त्री के सीक्वल्स, मुंजा बीइंग अ हिट, उसके भी सीक्वल्स निकलेंगे। एंड आई थिंक ये सबका एक अवेंजर्स लेवल का मूवी निकलेगा जिसमें दे ऑल वुड कम टुगेदर। तो हॉरर कॉमेडीज तो कहीं नहीं जाने वाली, बट अगर आप जा रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं और अगर आपको वीडियो काफी पसंद आया तो प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और ऐसी ही पॉप कल्चर, रिव्यूज और फिल्म मेकिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय।